वो जागृत पहले हो गए, लेकिन अब ये आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा का नहीं रहा, अब पूरे देश का आंदोलन बनता जा रहा है। जैसे आपके मध्य प्रदेश से भी बहुत बड़ी भारी संख्या में लोगों ने जाकर पलवल में डेरा डाल रखा है। हमारी दूसरी लड़ाई है वो है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बने। हम बहुत लंबी देर से ये लड़ते आ रहे हैं कि गारंटी का कानून बने एमएसपी का, लेकिन सरकार उसे बनाने में अभी तक सरकार ने किसी तरह की कोई किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। इतनी बड़ा आंदोलन हो रहा अभी, तो अब ये मांग बहुत सारे भाइयों को एक तरह का भ्रम फैल जाता है कि ये मांग पीछे क्यों चली गई। पहली बात ये है कि किसान की जमीन बचेगी, जमीन किसान के पास रहेगी, तभी उसका भाव मांगने की, उसका एमएसपी की गारंटी मांगने की बात रहेगी। जब जमीन ही नहीं रहेगी तो एमएसपी क्या करेंगे मांगकर। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जो हम बात करते हैं वो भी अब पीछे रह चुकी है हमारी। अब हमारी लड़ाई है कि किसान की होंद को बचाना है, इसके लिए हम सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और आपके माध्यम से जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश के भाई हमारा इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मैं पहली बात ये कह चुका हूं कि भले ही ये आंदोलन लग रहा है कि पंजाब वाले ज्यादा है, पंजाबी लोग ज्यादा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इतिहास है पंजाब हरियाणा के लोगों का। देश की आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई थी तब भी उनकी जो पार्टिसिपेशन रही है वो 92% रही है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे, हमारे खून में है ये बात। लेकिन ये भी बात नहीं है कि जिन भाइयों की ओर से कुछ, देखिए यहाँ मध्य प्रदेश से इतनी दूर जाकर जो हमारे साथी दिल्ली में बैठे हैं, सहयोग उनका भी कम नहीं, वो भी हमारा बराबर का सहयोग कर रहे हैं। हमारी सीमा करीब पड़ती है, हम ज्यादा गिनती में आ सकते हैं। ये आप दूर बैठे हो, उतनी भारी संख्या में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंदोलन नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश के लोग कहीं लोग पीछे रह गए। पूरा देश इस आंदोलन को अपने अपने ढंग से चला रहा है। जैसे बिहार में पटना में एक रैली हुई है, सरकार को मजबूरन किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है, और उसकी हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निंदा भी करते हैं कि ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि किसानों को पीसफुली जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है हमारे पक्ष। और इधर हर सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, बिहार की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, यूपी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, हरियाणा की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है। ये इनका दमनकारी जो नीति है ये ज्यादा लंबी देर चलने वाली नहीं है। ये पूरे देश का आंदोलन बनता जा रहा है, बनता जा नहीं रहा, पूरे देश का ही नहीं, आज वर्ल्ड में इस शांतिपूर्वक लड़े जा रहे आंदोलन को पूरे वर्ल्ड के लोगों का सहयोग मिल रहा है। और आपके माध्यम से मैं जो भी भाई हमारी इस बात को सुन रहे हैं, सभी को हमारा निवेदन है कि इस आंदोलन को, ये जन आंदोलन है, किसान और आम आदमी के जीवन का आंदोलन है। इस आंदोलन में इस बात से ऊपर उठ करके ये किसानों का आंदोलन है, ये नहीं सोचने की बात जो मैंने पहले कही है बात कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जो वो किसानों पे कहीं कोई नुकसान नहीं करता, वो जो नुकसान करता है आम उपभोक्ताओं का करता है। और हम उसकी मांग लेकर चल रहे हैं कि उस कानून को भी, उसकी संशोधन भी वापस लिए जाए सरकार की। ये आंदोलन एक पूरे देश को नई दिशा दे रहा है। मैंने अपने साथियों से कहा कि आज देश में लोकनायक जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति के दौर के जो लोग हैं, बहुत बड़ी क्रांति थी वो, उस क्रांति से हम लोग बाहर निकल के आए थे। आज देश को एक बड़ी क्रांति की दरकार है जिसमें किसान, जवान, नौजवान और संविधान, ये चारों देश के जो स्तंभ हैं, ये आज संकट के दौर से गुजर रहे हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, किसान बदहाल हैं, संविधान
के बारे में बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया से लेकर न्यायालय से लेकर तमाम चीजों की आज की स्थिति क्या है सब पूरा देश जान रहा है। एक अघोषित आपातकाल के दौर से देश गुजर रहा है। इसके बावजूद डल्लेबाजी जैसे गंभीर चिंतनशील पढ़े लिखे किसान जिनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, और जब हमारे 7 लोगों की जो कमेटी बनी दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज में, जो पूरे भारतवर्ष के 500 किसान संगठनों का संयुक्त मोर्चा बनाया, और संयुक्त मोर्चा इस पूरे आंदोलन को दिशा और मार्गदर्शन कर रहा है। ये आंदोलन की खासियत है, जो मैं अभी चर्चा भी कर रहा था हमारे कुछ साथियों से, कि महात्मा गांधी के आंदोलन की पूरी की झलक इस आंदोलन में आपको दिखाई दी। गांधी जी अंग्रेजों का अत्याचार भी सहन करते थे, अपमानित भी होते थे, उनको प्यार भी करते थे, उनसे वार्ता भी करते थे और जेल भी जाते थे। हमारे साथ भी वही है। इस पूरे आंदोलन चलाने में हम अभी तक हमारा आंदोलन अहिंसात्मक रहा है। हिंसा नहीं होने दी हमने, अनुशासन में रखा है आंदोलन को। आपको पता है कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने सबसे पहले आरोप लगाया कि ये पंजाब अकेले का है, फिर हरियाणा का है, फिर 2 राज्यों का है, फिर इसमें खालिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं, फिर फॉरेन फंडिंग है, और इसके बाद मुट्ठी भर किसान जो बैठे हैं सड़कों पर उनका है केवल, बाकी किसान तो हमारे साथ है। कुछ दरबारी सरकारी फर्जी किसानों को लाके ये कहलवाया जा रहा था कि ये हम इस अध्यादेश को पसंद करते हैं, ये अध्यादेश बहुत अच्छा है। इस सारी बाधाओं को हमने पार किया। सरकार कितनी संवेदनशील है ये इस बात से आप जान सकते हैं कि 2 डिग्री दिल्ली में कल टेम्परेचर, 3 डिग्री टेम्परेचर, ट्रालियों में किसान 35 दिन से सो रहा है कड़कती ठंड में। अभी तक 50 किसान हमारे शहीद हो गए। ये आंदोलन की भेंट चढ़ गए 50 किसान, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 किसान हैं। इसके बावजूद भी हम वार्ता का दौर जारी रखते हैं बड़े प्यार से। सरकार बुलाती है, सरकार ने लंबा गैप दिया 15-20 दिन का, शायद 20 दिन का गैप के बाद बुलाया, 20 दिन बाद बुलाया। हम 20 दिन तक तपस्या और साधना करते रहे। सरकार ने कहा चिट्ठी भेजते हैं वो, हमने चिट्ठी का जवाब दिया, हम वार्ता को तैयार हैं, वार्ता करेंगे। वार्ता से पीछे नहीं हट रहे हैं, संवाद से हल निकलेगा। गांधी जी भी कहा करते थे हम पूरी तरह गांधीवाद के रास्ते पर हैं, और संवाद से हल निकालने की दिशा में हमारा काम चल रहा है। 6 महीने लगे, 1 वर्ष लगे, और जितनी परीक्षा सरकार को लेना है ले ले, मगर हम अपनी 2 मांगों पर अडिग रहेंगे। वो मांगे अभी हमारी शेष 2 मांगों पर सरकार ने कहा कि हम आदेश जारी कर देते हैं, 1-2 दिन में शायद सरकार आदेश जारी करेगी। सरकार ने कल कहा कि हम आपके लंगर में भोजन करना चाहते हैं। 4 मंत्री थे, हम कहा आइए भोजन करिए लंगर में। और 5 बजे के आसपास एक टी ब्रेक होता है बैठक का, तो उन्होंने कहा कि अब हमारी चाय अभी तक आपने नहीं पी है, स्वीकार नहीं की है, आज चाय पिएंगे आपकी चाय, वो भी हमारी है, सरकार की चाय हमारी है, सरकार हमारी है। बाहरी ताकतों ने समर्थन दिया, उनका हमने धन्यवाद किया। अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत देशों ने पत्र भी लिखे, मैसेज भी दिया। वहां के राष्ट्रपतियों ने भी कहा कि हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर खड़ा हुआ है। हमने उनका धन्यवाद तो दिया, मगर उनसे प्रार्थना भी की। हम ये हमारे घर का मामला है। जो हमारे भारत के लोग विदेशों में हैं, कोई किसी का लड़का है, बेटा है, बेटी है, 4 लाख स्वेटर जर्सी एक बिटिया ने भेजी वहां से, कनाडा से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरा पिता धरने पर बैठा हुआ है ठंड में। पंजाब का लगभग आधा पंजाब विदेशों में रहता है, वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं।
अगर वो हमारी मदद करते हैं तो उसको फॉरेन फंडिंग मत करना मत दीजिए। सारी बाधाएं हम झेलते रहे। आज ये बात कहने में कहीं वो संकोच नहीं है कि लंगर जो व्यवस्था है आंदोलन की सबसे मजबूत जब हमारा लंगर है। मध्य प्रदेश की मीडिया के कुछ साथी मेरे फोन करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहा क्या हो रहा है, आप तो दिल्ली में बैठे। तो हमारे संयुक्त मोर्चे ने ये हमने तय किया था कि हमको दिल्ली घेरना है। राजधानियों में जो कार्यक्रम होंगे वो बताएंगे। मध्य प्रदेश की जो रास्ता है वो दिल्ली आगरा रोड है। 3 जगह हमारी ट्रालियों को रोका, 4थी जगह पलवल पर हम लोग धरना लगा के बैठ गए। हजारों किसान वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। तो मध्य प्रदेश के नाम पर एक सड़क है आज